अगर आपको इसमें एक पोजीशन बनाई है तो यू विल हैव टू बाय इसका फ्यूचर, राइट। बट यहाँ पे कैच क्या मालूम है क्या, आप यहाँ पे 1 2 3 शेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको यहाँ पे एक लॉट खरीदना पड़ेगा प्रॉपर, मतलब एक बास्केट ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे 0.01 नहीं करता है, आप वहां पे टुकड़े खरीदते हो ना, यहाँ पे टुकड़े नहीं, यहाँ पे मल्टीपल्स खरीदने हैं। ठीक है, समझो कि मैंने एग्जांपल रिलायंस का मैंने फ्यूचर खरीदा है। ओके, रिलायंस के फ्यूचर खरीदा मैंने एट अ प्राइस ऑफ, प्राइस क्या चल रहा है 1328, 1328 पे मैंने रिलायंस का फ्यूचर खरीदा है। समझ लो, अगर रिलायंस की वैल्यू बढ़ती है तो फिर रिलायंस की फ्यूचर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है आपको बताऊंगा, समझो पहले। ठीक है, तो रिलायंस का जैसे इक्विटी बढ़ेगा वैसे फ्यूचर्स का उसका भी वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रिलायंस का फ्यूचर का वैल्यू 1328 अभी चालू है, इसको मैंने खरीद लिया। ठीक है, मेरे पास टाइम लिमिट कभी तक है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ तक मेरा इसका टाइम लिमिट है। सेटअप बंद होगा, शॉर्ट लॉन्ग वाला पाइए तू कर दो कर। ठीक है, अभी यहां से अगर रिलायंस 1328 से 1350 पे गया, ठीक है, तो आई एम इन अ प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट सर्जे तक मेरा टाइम लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको लास्ट सर्जे तक होल्ड करना कंपलसरी है। अगर मैंने आज ट्रेड लिया, मुझे 10 मिनट में प्रॉफिट दिख गया तो मैं उसको 10 मिनट में निकाल सकता हूँ चाहे वो। ठीक है, बट लास्ट लिमिट कभी तक है, महीने का लास्ट सर्जे, उसके बाद मैं उसको होल्ड नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैंने उसको होल्ड करके रखा तो जो ब्रोकर है मेरा उसको ऑटोमेटिकली कट कर देगा। ओके, जीरो नहीं, फ्यूचर्स में जीरो नहीं होता है। हाँ, सिर्फ ब्रोकरेज कट होगा, अगर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में कटोगे, लॉस में तो मतलब समझो अगर 1328 पे है और अपना लास्ट थर्सडे को आपका 1320 पे बंद हो जाता है मार्केट, तो फिर आपका यहाँ पे 8 रुपीज का लॉस में आपको ऑटोमेटिकली निकल देगा ब्रोकर। आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस प्लेस कर सकते हो। मान लो कि मेरा लॉस सिर्फ 1325 रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे 3 रुपए का लॉस लेके निकल सकता हूँ चाहूँ तो। ओके, बट समझ में आपको कि मैंने एक एंट्री बनाई है, मेरे पास टाइम लिमिट है महीने भर का, अगर वो टाइम तक मेरे टारगेट पे आता है तो मैं उसको निकाल सकता हूँ, अगर नहीं आता है तो मैं होल्ड कर सकता हूँ, पर मेरे पास लिमिट कब तक है, महीने का लास्ट थर्सडे। ओके, समझ में आपको इतना एक्सपायरी क्या होता है। बट फ्यूचर्स जो है, फ्यूचर्स अगर आपको उसमें ट्रेड करना है, पहली बात तो मैं इसके बारे में ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आपको जो है मिनिमम कैपिटल चाहिए 5 लाख रुपए। यस, फॉर फ्यूचर्स। ठीक है, आपका फ्यूचर जो है वो आपका 1 लाख में भी हो सकता है, आपका 50,000 में भी हो सकता है, आपका 1.5 लाख में भी हो सकता है, बट आपको मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए। ओके, ट्रेड करने के लिए। तो आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आपके पास कैपिटल आएगा तभी आप इसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, आप अभी पहले इक्विटी करना, बाद में अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा बेटर है तो आप उसमें भी, आपको बताऊंगा मैं स्ट्रेटेजी कैसे करना है। ठीक है, बट 5 लाख रुपीज इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी अगर आपको यूट्यूब पे देखोगे तो वो लोग बोलेंगे कि 1 लाख रुपए में हो जाएगा, होता है, बट फिर उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा आपका प्रॉपरली, इवेंचुअली यू विल गिव इट टू द मार्केट। ओके, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, अभी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, हाँ 2000 रुपये ऑप्शन होतो की नाही, तुमचं नाव ऐश्वर्या ना, हाँ 2000 मध्ये ऑप्शन होतो आपला बरोबर, पण 2000 रुपये मध्ये ऑप्शन करून फायदा है काय, नहीं है, वो क्या 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का फिर 0 होने वाला है वो, ऐसा है। ठीक है, वो ऑप्शन में होता है, बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है मालूम है क्या, समझोगे एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अभी मैं इसको 5 लाख रुपए क्यों लगते हैं, बिकॉज वंस यू बाय रिलायंस के फ्यूचर अगर आप बाय करते हो, समझो उसमें 3 महीने रहते हैं, समझो कि अपना अभी महीना कौन सा चालू है, जून फ्यूचर, राइट, तो आपका यहाँ पे दिखेगा जून फ्यूचर्स लिखा हुआ, आपको लाइव भी दिखाऊंगा मैं। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है जून का लास्ट थर्सडे तक का कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको इसमें एक पोजीशन बनाई है तो यू विल हैव टू बाय इसका फ्यूचर, राइट। बट यहाँ पे कैच क्या मालूम है क्या, आप यहाँ पे 1 2 3 शेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको यहाँ पे एक लॉट खरीदना पड़ेगा प्रॉपर, मतलब एक बास्केट ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहाँ पे 0.01 नहीं करता है, आप वहां पे टुकड़े खरीदते हो ना, यहाँ पे टुकड़े नहीं, यहाँ पे मल्टीपल्स खरीदने हैं। ठीक है, तो हर एक कंपनी का जो लॉट साइज है वो अलग होता है। बेसिकली मान लेते हैं कि रिलायंस का लॉट साइज है समझो 200 का। ठीक है, यानी कि आपको कंपलसरी 200 शेयर्स खरीदने ही है। ठीक है, या और 200 शेयर्स क्यों खरीदने हैं, 1328 इंटू 200 बेसिकली इज द इन्वेस्टमेंट दैट यू विल नीड, तो बड़ा पैसा आपका यहाँ पे लगेगा। तो इफ रिलायंस मूव्स 5 रुपीज अप, तो आपका यहाँ पे 200 इंटू 5 विल बी योर प्रॉफिट,
₹1000 आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर रिलायंस यहाँ से ₹5 नीचे गिरेगा तो आपका ₹1000 का लॉस भी होगा। फ्यूचर्स में लेवरेज मिलता है, ठीक है, पर वो बहुत नेग्लिजिबल है। समझो आपका ₹5 लाख का आपके पास अमाउंट है तो आपका ₹1 लाख में आपका काम हो सकता है वो चीज। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे क्या है बेसिकली कि आपका जो है, आप यहाँ पे 1-2 शेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको यहाँ पे लॉट्स में शेयर्स खरीदना पड़ेगा। कोई भी, आप टाटा का फ्यूचर खरीदो या फिर आप एशियन पेंट्स का खरीदो या फिर बजाज फाइनेंस का खरीदो, एचडीएफसी का खरीदो, कोई भी स्टॉक का आपको फ्यूचर ट्रेड करना है तो आपको वहां पे लॉट सिस्टम में काम करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा लगेगा, ठीक है। सो अगर आपका समझो एक कंपनी का लॉट साइज है 200 का, ठीक है, तो यू कैन नॉट बाय 201 ओवर ईयर। अगर आपको और ऐड करना है तो डायरेक्ट आपको 400 करने पड़ेंगे, तो और एक बास्केट लेना पड़ेगा आपको। ओके, सो जितने ज्यादा आप लॉट लोगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी है वो उसके मल्टीपल्स में होगा। ओके, और एक और चीज यहाँ पे अभी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं आपको मैं, कि फ्यूचर्स अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हो, डेरिवेटिव्स में या इधर ऑन फ्यूचर्स और ऑप्शंस, तो आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। एफएनओ में, इक्विटी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही होती है। इक्विटी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग सिर्फ इंट्राडे के लिए होती है। डेरिवेटिव्स मार्केट में शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हो। ये क्यों कर सकते हो पता है क्या? बिकॉज आपके पास एनीवेज आपके पास लिमिट है, 30 दिन के अंदर आपको निकालना ही है उस क्वेश्चन को। ओके, थोड़ा सा बाउंसर जा रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ ऑप्शन में आपका क्या होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी आपको? तो समझो अगर मुझे लग रहा है रिलायंस देखो यहाँ पे ओवर ईयर, ठीक है, अगर समझो मैं रिलायंस को यहाँ पे कैच करता हूँ, ठीक है, एट द प्राइस ऑफ, कौन सा प्राइस है, चलो एग्जांपल लेते हैं 1475 इज द प्राइस ऑफ रिलायंस। अगर मुझे लगता है कि रिलायंस ऐसे गिरने वाला है, ठीक है, बड़ा एक फॉल आने वाला है, तो आई कैन शॉर्ट रिलायंस फ्यूचर्स ओवर ईयर।